जनाब आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फॉर्मलिज्म पर। फॉर्मलिज्म और लीगल फॉर्मलिज्म एक ही चीज़ है, क्योंकि फॉर्मलिज्म इंग्लिश लिटरेचर में भी है तो इसे लीगल फॉर्मलिज्म इसलिए लिखी जाती है कि ताकि बच्चे समझ जाएं कि ये लॉ के रिलेटेड वाली फॉर्मलिज्म बात हो रही है। अगर तो जनाब आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं और आप इस फॉर्मलिज्म में आ गए जनाब, आप क्विट कर जाएं, ये लीगल फॉर्मलिज्म है। अच्छा, फॉर्मलिज्म के आज हम इस लेक्चर में जो इंट्रोडक्शन टू लॉ का सीरीज का दूसरा लेक्चर हम क्या चीज़ करेंगे कि व्हाट इज फॉर्मलिज्म है क्या। अच्छा, पहली बात ये याद रखिएगा कि ये एक अप्रोच है लॉ को देखने की, और फॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती है। आज इस पे रियलिज्म वालों ने बड़ा क्रिटिसिज्म किया, लेकिन पाकिस्तान में ये चल रही है फॉर्मलिज्म। अरे फॉर्मलिज्म थ्योरी कहती क्या है, फॉर्मलिज्म अप्रोच ये कहती है, कानून क्या है, कानून ये है कि जनाब कि अदालतें जो फैसला करती हैं वो कोई ना कोई प्रिंसिपल्स पर करती हैं, डॉक्ट्राइंस उसमें से देती हैं, और वो डॉक्ट्राइन और प्रिंसिपल्स लॉज से आते हैं। लॉज एज अ साइंस ऑफ रूल्स है। लॉ एक रूल्स की साइंस है। तो जो इन प्रिंसिपल्स और इन रूल्स का जो मास्टर बनना एक एडवोकेट के लिए ज़रूरी है, ये एक अप्रोच है। और जजेस के लिए ज़रूरी है कि वो जब दो तरफा जो वकील है प्रिंसिपल्स और डॉक्ट्राइंस देंगे तो इनको देकर फैसला करना उनके लिए ज़रूरी है, ना कि वो अपना ह्यूमन फैक्टर रियलिज्म वालों ने दिए तो उससे मुराद है कि जजेस अपना एक माइंड अप्लाई करके अपनी एक जजमेंट दें। अब एक चीज़ तो इसमें हमने ये देख ली कि फॉर्मलिज्म प्रिंसिपल्स और डॉक्ट्राइंस को फॉलो करने का नाम है जनाब। मैं एक सेंटेंस में इस चीज़ को कवर कर दिया हूँ।